स्वागत है। पता चले कि एक मजबूत सच्चा रिश्ता बनाने के लिए क्या जरूरी है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑथेंटिसिटी पे मतलब आपकी सच्चाई, आपकी असलियत पर कितना जोर दे रहा है। सोर्स का इशारा यही है कि जब आपका इरादा सच्चा हो, मतलब आप वाकई किसी को समझने और सम्मान देने की कोशिश करते हैं, तो कनेक्शन अपने आप बनता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सही नियत का नतीजा है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। सोर्स की सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात यही है कि ये किसी को पाने या इम्प्रेस करने की तरीकों के बारे में नहीं है। जैसे सोर्स में शुरू में ही कहा है, लड़की पटाना कोई ट्रिक या जादू नहीं है, ये सम्मान, समझ और एक असली जुड़ाव बनाने की बात है। सोर्स शुरू में ही ये साफ कर देता है, किसी भी इंसान से जुड़ने का यही मतलब है। और ये जो बदलाव है ना, मतलब लक्ष्य को पाने से जुड़ने पर लाना, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे नजरिए को बदल देता है, पूरी प्रक्रिया को देखने का ढंग बदल जाता है। जब आपका ध्यान ट्रिक पर नहीं बल्कि सम्मान और सच्चे जुड़ाव पर है, तो आप अलग तरह से बात करेंगे, आपके एक्शंस अलग होंगे। सोर्स का ये कहना कि सही रवैये से रिश्ता अपने आप बनता है, ये इसी तरफ इशारा करता है। मतलब अगर बुनियाद सम्मान और सच्चाई पर है, तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत होगा। आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरह से बाहरी तरीकों से हटकर अंदरूनी वैल्यूज पर ध्यान देने जैसा है। ठीक है, तो इस बुनियाद को बनाने के लिए सोर्स पहला कदम बताता है खुद पर काम करना। इसमें कई चीजें आती हैं। पर्सनैलिटी निखारना, ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करना, और हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर भी। मुझे ये दिलचस्प लगा क्योंकि ये सिर्फ बाहर की चीजें नहीं हैं, इसमें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन जैसे अंदरूनी गुण भी हैं। तो क्या ये बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी बैलेंस की बात है? बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें, तो ये जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है, ये असल में वो जमीन तैयार कर रहा है जिस पर कोई भी हेल्दी रिश्ता पनप सकता है। जिन चीजों का जिक्र सोर्स कर रहा है, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेंस ऑफ ह्यूमर भी, ये सब मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिसके साथ लोग नेचुरली जुड़ना चाहेंगे, जिसके साथ बात करना चाहेंगे, समय बिताना चाहेंगे। ये सिर्फ किसी खास व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा बैलेंस्ड इंसान बनने के लिए है। सोर्स की वो लाइन बहुत सही है, जब आप खुद अच्छे इंसान बनते हो तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। इससे साफ है कि आकर्षण का असली सोर्स आपकी तरकीबें नहीं, बल्कि आपका असली व्यक्तित्व है, आपके गुण हैं। ये खुद को बेहतर बनाने की एक ईमानदार कोशिश है असल में। तो पहला कदम हुआ खुद को बेहतर बनाना, एक ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, इसके बाद सोर्स दूसरे कदम पे आता है, सम्मान से शुरुआत करना। यहाँ सोर्स कहता है कि शुरू में एक नॉर्मल दोस्ती बनाने पे फोकस करें। दिलचस्प बात यह है कि ये कहता है ज्यादा होशियार बनने या जबरदस्ती इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, और सबसे जरूरी बात जो सोर्स अंडरलाइन करता है, रिस्पेक्ट दिखाओ। लड़कियां वही पसंद करती हैं जो उनको सेफ प्लस वैल्यूड फील कराए। ये सेफ और वैल्यूड महसूस कराने वाली बात, ये मुझे बहुत जरूरी लग रही है। ये सिर्फ पोलाइट होने से ज्यादा है ना? निश्चित रूप से किसी को सेफ महसूस कराना वो विश्वास की पहली शर्त है। जब कोई आपके आसपास सेफ फील करता है, तभी वो खुलकर बात कर पाएगा, अपना असली रूप दिखा पाएगा। और वैल्यूड महसूस कराने का मतलब है कि आप सिर्फ उनकी मौजूदगी को झेल नहीं रहे, बल्कि आप उनकी सोच, उनके विचारों, उनकी फीलिंग्स को अहमियत दे रहे हैं। ये दोनों चीजें मिलकर विश्वास की एक मजबूत नींव बनाती हैं। ये किसी भी असली मानवीय रिश्ते का आधार है, चाहे वो दोस्ती हो या कोई और गहरा रिश्ता। सोर्स यहां लड़कियों का जिक्र करता है, पर यह सिद्धांत तो यूनिवर्सल है। हर इंसान सम्मान और सुरक्षा चाहता है। जब आप ये देते हैं, तो आप दिखाते हैं कि रिश्ता दिखावे पर नहीं, बल्कि आपसी इज्जत और एक दूसरे की सच्ची परवाह पर टिका है। अच्छा, तो सम्मान सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि विश्वास की पहली सीढ़ी है। समझ गए। और इसी सम्मान और समझ से जुड़ा है तीसरा कदम, जैसा सोर्स बताता है, सच्ची दिलचस्पी दिखाना। इसमें सिर्फ फॉर्मल सवाल पूछना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना शामिल है। दूसरे व्यक्ति के शौक क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं, उनके अनुभव क्या रहे हैं, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करना। लेकिन सोर्स यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग भी देता है, सिर्फ दिखावे का इंटरेस्ट मत दिखाओ, सच में समझने की कोशिश करो। ये दिखावे और सच का फर्क शायद पहचानना मुश्किल हो सकता है कभी कभी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, दिखावटी दिलचस्पी और असली जिज्ञासा में अंतर अक्सर महसूस हो जाता है। दिखावटी दिलचस्पी में क्या होता है? सवाल ऊपरी होते हैं, जवाबों पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता और बातचीत अक्सर घूम फिरकर आप पर आ जाती है। लेकिन सच्ची दिलचस्पी में सहानुभूति होती है। आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं जानना चाहते,
आप सामने वाले के अनुभव को, उनके नजरिए को महसूस करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक्टिव लिसनिंग शामिल है, मतलब आप सिर हिलाने के साथ साथ समझने वाले सवाल पूछते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, बाद में उनका जिक्र करते हैं। प्रामाणिकता यहाँ फिर से सेंटर में है। लोग अक्सर भांप लेते हैं जब कोई सिर्फ बातें बना रहा हो या किसी एजेंडे से सवाल पूछ रहा हो। जब उन्हें लगता है कि आप वाकई उनमें और उनकी दुनिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी वो खुलते हैं और एक गहरा कनेक्शन बन पाता है। सोर्स का सच में समझने की कोशिश करो पर जोर देना इसी प्रामाणिकता और सहानुभूति की अहमियत को दिखाता है। प्रामाणिकता का मतलब ही है कि आप जो हैं वही दिखा रहे हैं, बिना किसी बनावट के। समझ गए। मतलब सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है सुनने का इरादा और समझने की कोशिश। प्रामाणिकता और सहानुभूति, ये शब्द बार बार आ रहे हैं। इसके बाद चौथा कदम आता है सकारात्मक माहौल बनाना, पॉजिटिव वाइब्स देना। सोर्स कहता है कि हमेशा मुस्कुराकर और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलना चाहिए। और फिर छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं, जैसे किसी की मदद कर देना या सच्ची तारीफ करना। सोर्स के मुताबिक इन छोटे छोटे इशारों का बहुत असर डालते हैं। ये सुनने में शायद बहुत आम लगे, लेकिन क्या वाकई इनका इतना गहरा असर होता है? हाँ, इनका मनोवैज्ञानिक असर काफी गहरा हो सकता है, खासकर समय के साथ। लगातार छोटी छोटी पॉजिटिव हरकतें, जिन्हें हम शायद माइक्रो अफर्मेशंस कह सकते हैं, ये एक तरह से गुडविल का अकाउंट बनाती हैं। एक मुस्कुराहट, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, किसी की छोटी सी अचीवमेंट पर सच्ची तारीफ करना, ये सब सामने वाले को सिग्नल देते हैं कि आप अप्रोचेबल हैं, आप उनकी मौजूदगी को वैल्यू देते हैं और आप एक सेफ, पॉजिटिव इंसान हैं। ये बातचीत का तनाव कम करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जब लोग सहज होते हैं तो वो ज्यादा खुलकर बात करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और रिश्ते नेचुरली बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे पॉजिटिव अनुभव ईंटों की तरह होते हैं जो धीरे धीरे एक मजबूत और खुशनुमा रिश्ते की दीवार बनाते हैं। ये 4 कदम तो हो गए रिश्ते को बनाने और मजबूत करने के लिए, लेकिन जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक्सेलरेटर के साथ ब्रेक भी समझना जरूरी है, वैसे ही सोर्स कुछ चीजों से बचने को भी कहता है। कुछ आम गलतियां, जैसे ज्यादा चिपकू मत बनो, मतलब किसी के पीछे ही पड़ जाना, हर वक्त अवेलेबल रहना या ध्यान मांगना। हाँ, ये बहुत कॉमन है। फिर ओवर फ्लर्टिंग मत करो, जरूरत से ज्यादा बनावटी या शायद अनकंफर्टेबल करने वाली फ्लर्टिंग। और फेक बनकर इम्प्रेस मत करो, यानी जो आप नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करना, शायद दूसरों को नीचा दिखाकर या बातें बढ़ा चढ़ाकर। ये गलतियां शायद बहुत लोग अनजाने में कर जाते होंगे। इनसिक्योरिटी का साइन होते हैं, या फिर ये दिखाते हैं कि आपका ध्यान सामने वाले की फीलिंग्स और बाउंड्रीज पर नहीं बल्कि अपनी जरूरतों पर है। ज्यादा चिपकू बनना सामने वाले के पर्सनल स्पेस का अनादर करता है, उसे घुटन महसूस हो सकती है। ओवर फ्लर्टिंग अक्सर फेक लगती है और सच्ची दिलचस्पी के बजाय मतलब एक डेस्परेशन का सिग्नल दे सकती है। और नकली बनकर इम्प्रेस करना, ये तो प्रामाणिकता के बिल्कुल उलट है। और जैसा हमने बार बार देखा, प्रामाणिकता ही असली रिश्ते की पहली शर्त है। ये सभी व्यवहार विश्वास को कमजोर करते हैं और असली जुड़ाव बनने में रुकावट डालते हैं, क्योंकि ये दूसरे व्यक्ति को सेफ या वैल्यूड महसूस कराने के बजाय अनकंफर्टेबल, प्रेशराइज्ड या धोखे में महसूस करा सकते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये उन पॉजिटिव कदमों के असर को भी शायद कम कर देती होंगी। तो इन सब कदमों और चेतावनियों को मिलाकर देखें तो सोर्स का मूल संदेश क्या निकलता है? अंत में सोर्स एक निचोड़ देता है पूरी बात का सार। वो याद दिलाता है किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है उसे रिस्पेक्ट देना और नेचुरल रहना। सोर्स के शब्द हैं, लड़की को इम्प्रेस करने से ज्यादा जरूरी है उसे रिस्पेक्ट करना और नेचुरल रहना। ये बात पूरी चर्चा को एक साथ ले आती है। बिल्कुल सही कहा। मूल फिलॉसफी यही निकल कर आती है। सच्चा, मीनिंगफुल कनेक्शन किसी बाहरी टेक्निक, तरकीब या दिखावे से नहीं मिलता। ये अंदरूनी गुणों, सच्चे इरादों और आपसी व्यवहार से पनपता है। सोर्स का जो आखिरी वाक्य है वो इस फिलॉसफी को और भी खूबसूरती से बताता है। जब उसे लगेगा कि आप सच्ची हो और उसकी फीलिंग्स की कदर करते हो तो कनेक्शन अपने आप बनेगा। इस एक लाइन में सब कुछ आ गया। प्रामाणिकता, सच्चे हो, सहानुभूति, फीलिंग्स की कदर करते हो, और सम्मान, जो कदर करने में ही शामिल है। जब ये 3 चीज मौजूद होती हैं तो रिश्ता बिना किसी जबरदस्ती या बनावटीपन के नेचुरली बनता है। ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है, इसे आप अकेले बना नहीं सकते। ये दोनों तरफ से बनता है जब सही माहौल और नियत हो। तो हमने देखा कि ये सोर्स हमें एक सार्थक संबंध बनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी रास्ता दिखाता है।
इसमें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कुछ साफ कदम है। सबसे पहले खुद के बेहतर वर्जन पर काम करना, फिर किसी भी बातचीत या रिश्ते की शुरुआत सम्मान से करना, सामने वाले में सच्ची सहानुभूति वाली दिलचस्पी दिखाना, हमेशा पॉजिटिव और सहज माहौल बनाने की कोशिश करना, और कुछ आम गलतियों जैसे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट होना, फेक बनना या बाउंड्रीज क्रॉस करने से बचना। ये सब मिल के एक ठोस फ्रेमवर्क बनाते हैं जो सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, किसी भी इंसानी रिश्ते पर लागू हो सकता है। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पे शायद सुनने वाले सोच सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में खुद को बेहतर बनाने से लेकर दूसरों से जुड़ने तक अपने प्रति ईमानदार रहना कितना ज़रूरी है और कितना चैलेंजिंग। क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब खुद को पूरी तरह बदल देना है, या खुद के उन हिस्सों को निखारना है जो पहले से हैं पर शायद दबे हुए थे? क्योंकि ये सिद्धांत, जैसा कि आपने कहा, सिर्फ किसी एक खास तरह के रिश्ते तक ही नहीं है। सम्मान, प्रामाणिकता, सच्ची दिलचस्पी, पॉजिटिविटी, ये सब तो किसी भी मानवीय संबंध को, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या काम की जगह हो, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा मीनिंगफुल बनाने के मूल तत्व हैं। तो सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी के हर पहलू में कैसे जी सकते हैं, अपनी असलियत खोए बिना। एक बहुत ही विचार करने वाला पॉइंट, स्वयं के प्रति ईमानदारी बनाए रखते हुए इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में कैसे उतारें, ये यकीनन सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।